सभी भक्तों को राधे राधे। तो मैं आज चीज़ उस पर बात करने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एकादशी आती है जब भी, तो एकादशी पे हम लोग चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा और उसकी सारी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि क्यों नहीं खाते हैं, क्या कारण है। तो हमारे जैसे कि साल में 12 यानी कि 24 एकादशी पड़ती हैं और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। ठीक है, तो हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। तो एकादशी कोई भी हो, लेकिन हर एकादशी पे जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जो भी उनको उनकी सेवा मिली है और जो भी लेना चाहेंगे, तो उन्हीं सभी भक्तों के लिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि कि एकादशी पे हम लोगों को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उसी चीज़ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कहते हैं कि चावल क्यों नहीं खाते। चावल एक सात्विक भोजन नहीं होता है और वो एक हमारे जैसे कि मांस मतलब होता है ना, मांसाहारी, तो उसमें आ जाता है उस दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। क्यों क्यों वो भी मैं बताऊंगा। तो क्यों आता है, तो वो जैसे कि एक हमारे कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में महर्षि मेघा थे। महर्षि मेघा माता शक्ति से बचने के लिए तो उनने अपने शरीर को नष्ट करा था। तो वो जब पृथ्वी पे गिरे थे ना, तो जैसे कि चावल और जौ हो गया, तो उनमें उनका अंग उनका विभाजित हो गया था उसी चीज़ों में। जैसे चावल हो गया, जौ हो गया, तो इनमें ही उनका जब जो भी उनका शरीर का वो गिरा था ज़मीन पे, पृथ्वी पे, तो वो चावल और उसमें जौ में कन्वर्ट हो गया था। तो जब भी माता शक्ति से बचने के लिए उनने ये करा था, अपना शरीर त्याग दिया था। तो त्यागने के बाद वो जब पृथ्वी पे गिरे थे, तो वो चावल और जौ के रूप में उनको वो हो गया था उनका शरीर। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी हम लोग चावल खाते हैं, तो उस चावल को जब हम, जैसे कि सात्विक भोजन तो होता नहीं है, और जैसे कहते हैं कि उस दिन एकादशी होती है जिस दिन वो माता शक्ति से बचते हैं, और बचने के कारण वो अपने शरीर को त्याग देते हैं, और त्यागने के बाद जो भी उनका शरीर नीचे गिरता है पृथ्वी पे, तो वो जौ और चावल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग चावल नहीं खाते हैं एकादशी पे मात्र। कि एकादशी पे जब भी हम लोग जब चावल ग्रहण करेंगे, जो भी इनकी सेवा करते हैं और करना चाहेंगे, तो वो सात्विक भोजन नहीं होता। तो कहते हैं कि महर्षि का जो कहते हैं ना, महर्षि का मांस वो हम लोग खाते हैं, इसलिए उस दिन हम लोग चावल को नहीं खाना चाहिए। और पहली बात, जो लोग चावल खाते हैं उस दिन, वो भी मैं बताऊंगा। जो लोग चावल खाते हैं और हम लोगों को मनुष्य की योनि मिली है, उसके बाद जब हमारा देहांत हो जाता, हम दूसरी योनि मिलती है, तो उस टाइम भगवान फिर हम लोगों को जो कीड़े होते हैं ना, रेंगने वाले, वो कीड़े का जन्म मिलता है। इसलिए हम लोगों को जो भी इनकी सेवक है और जो भी इनकी सेवा करते हैं, तो इसलिए वो चावल नहीं खाते उस दिन। यही हमें जानकारी मिली थी। और कहते हैं कि चावल का मैं भी सोचता था पहले, जब मैं नहीं जुड़ा था, तो मैंने जो भी इनके भक्त मिलते थे वो कहते आज मैं चावल नहीं खाऊंगा क्योंकि आज एकादशी है। तो मैं सोचता था कि कोई कारण होगा कि इसलिए वो चावल नहीं खाते हैं। लेकिन जब अब मुझे जानकारी मिली है तो मैंने बोला कि क्यों नहीं मैं वीडियो के जरिए मैं इनके भक्त जो भी हमें देखना चाहेंगे, वैसे तो बहुत सी वीडियो हैं, हर कोई बनाता है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वही मैंने जानकारी आपको दी है कि एकादशी पे हम लोग चावल क्यों नहीं खाना चाहिए और क्या होता है उसका। इसलिए कहते हैं कि जब जो लोग चावल खाते हैं, तो उनको दूसरी योनि जो भी मिलती है मनुष्य के बाद, तो उस योनि में उनको जो कीड़े होते हैं रेंगने वाले, वो कीड़ों की योनि मिलती है। यही जानकारी मिली थी, तो वही जानकारी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है और आप लोगों को बताया है। और जो भी हमें कमेंट में
भैया या जो भी बोलते हैं राधे राधे, तो उन सभी बहनों को और भाइयों को और सभी भक्तों को, सभी हमारी तरफ से राधे राधे, और हमारी लाला की तरफ से सभी को राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे कृष्ण। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और एक चीज़ और है, जैसे कि मेरी वॉइस थोड़ी कम होती है, सुनने में कम सुनाई देती है, कि एक बहन ने मैसेज करा था कि आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो मानते हैं कि आवाज़ नहीं सुनाई दे, मैं तेज़ बोलता हूँ। अभी जो कहते हैं ना कि उसकी व्यवस्था है या माइक है, वो भी मैं आगे करूँगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करा है। मैंने कोई मेरा हॉबी नहीं थी, मेरे कोई मान लो वैसा नहीं था, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो इच्छा मिलती है मुझे, तो एक मन होता है कि मैं किसी और को भी बताऊं, किसी जानकारी दूं। तो ये होता है कि कोई इनकी सेवा कर रहा होता है और कोई चीज़ पता नहीं, जानकारी नहीं मिलती क्या है क्या नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि पंडित बहुत लोग होते हैं, पंडित हर तरीके से जानकारी देते हैं। और जब एक कोई नेचुरल कोई जो पंडित नहीं होता है और जो कोई जानकारी देता है, तो उससे ज़्यादा हम लोगों को वो मिलता है। पंडित हैं और मुझे जानकारी मिली है, तो यही है। तो कहते हैं कि मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी मुझे जानकारी मिलेगी वो मैं आपको जानकारी दूंगा। छोटी से छोटी जानकारी, बहुत सी जानकारी इनकी, तो इतनी जानकारी हम लोगों को अभी हमें भी पता नहीं है, और जो इतने बड़े बड़े पंडित हैं उनको भी पता नहीं है। इसलिए कहते जो मुझे मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे कृष्ण, जय